देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने वर्ग संख्या क्या होती है वो लिखा है कि किसी संख्या को यदि स्वयं उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। यानी मान लो हमारे पास कोई संख्या है अक्स, संख्या क्या है अपने पास में, अक्स है। यदि मैं अक्स को स्वयं उसी संख्या यानी अक्स से गुणा कर दूं तो हमारे पास अक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये क्या है, एक वर्ग संख्या है। ये दोस्तों क्या है, एक वर्ग संख्या है। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल, तो वर्गमूल का जो साइन होता है दोस्तों वो सभी जानते हैं आप। वर्गमूल का साइन कैसा होता है, ये है वर्गमूल का साइन। इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। इसको हम कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन भी बोल देते हैं, इसको कर्णी चिन्ह भी बोल दिया जाता है, इसको कभी कभी अंडर रूट भी बोल दिया जाता है। तो ये इसी के नाम है, वर्गमूल, कर्णी चिन्ह, रेडिकल साइन या अंडर रूट। क्लियर है इतना। अब यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकाल दिया जाए, अभी हम उन संख्याओं का वर्गमूल पढ़ेंगे। कौन सी संख्याओं का, परफेक्ट नंबर। हम केवल पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल पढ़ने की, हम केवल पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। जो संख्याएं परफेक्ट नहीं है यानी जो संख्याएं नॉन परफेक्ट है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम जानेंगे, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है। अब देखो, इतना आपको क्लियर हो गया। हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, अब वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल होता है क्या। अब देखो, ये अक्स स्क्वायर है। यदि मैं अक्स स्क्वायर का क्या करूं, वर्गमूल कर दूं, तो हमें क्या प्राप्त होगी, वापस वही संख्या प्राप्त होगी। यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालें तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो हमने स्वयं उसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त हुई थी। यानी ये जो संख्या है इसको स्वयं इसी से गुणा किया तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त हुई। जब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो हमें फिर से यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी अक्स मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं ट्रिक कि कैसे हम पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि वर्गमूल, हम जब पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसमें हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी होंगी वो बातें हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ संख्याओं का वर्गमूल पता होना चाहिए। जैसे आपको वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग करता हूँ तो कितना आता है, 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, ठीक है, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। ठीक है, लेकिन आपको लगभग इतना ही याद रखना है, 10 तक की वर्ग टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे हम समझते हैं कि हम पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल कैसे करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 70, 56, ये हमारे पास संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो 70, 56, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो
अंकों के जोड़े बना लेंगे। इधर से जोड़े बनाना शुरू करते हैं, दो दो अंकों के, ठीक है। और फिर क्या है, इधर 2 अंक बचे चाहे 3 अंक बचे, वो बाकी पूरा जोड़ा आ जाएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इसको देखना है। ये जो पहला जोड़ा है कितना है, 56। इसका इकाई अंक कितना है, 6। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। तो हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, यानी इसके जो वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में जो आंसर आएगा तो उस आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो वो पता होना चाहिए। वो पता लगेगा हमें इस टेबल से। तो आप बताओ कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल करें तो इकाई अंक हमें कितना मिले, 6 मिले, ठीक है। सॉरी, इकाई अंक कितना आ सकता है, तो ऐसी कितना है जिसमें इकाई अंक 6 हो। देखो, एक तो ये रहा, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, यानी इन सब का इकाई अंक कितना है, 6 है। और जब इनका वर्गमूल करते हैं तो इकाई अंक कितना आ सकता है, यानी इसका जो आंसर होगा उसका इकाई अंक कितना हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। या तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा, या फिर इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है। एक बार समझ लो, थोड़ी सी पहले दिक्कत आएगी, उसके बाद में आपको बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 70 56, इसका हमें करना है वर्गमूल। ये तो अपने पास है क्वेश्चन, ठीक है। जब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा उस आंसर में, यानी इसके वर्गमूल का इकाई अंक कितना हो सकता है, यानी ये है 6। तो देखो 6 किस किस में आ रहा है, 4 के वर्ग में, यानी पहले ये वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 4 का वर्ग करूंगा 16, 36 का वर्ग करूंगा 6 का वर्ग करूंगा 36। इन सब में इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। क्लियर है। और यहाँ भी इकाई अंक कितना है, 6, यानी इसका वर्गमूल करते हैं तो हमें वर्गमूल में इकाई अंक कितना हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जब इसका वर्गमूल करेंगे तो आंसर में जो इकाई अंक होगा वो या तो 4 होगा या फिर कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पद पर। अगला जो जोड़ा है वो अपने पास कितना है, 70। अगला जो जोड़ा है वो क्या है, 70। तो अब अगला जोड़ा देखो कितना है, 70। तो अब हम क्या करें, तो यानी अब हमें करना यह है, अब हमें कोई एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग या तो कितना हो, 70 हो या फिर 70 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 70 हो या फिर 70 से कम हो। यानी हमें कोई एक ऐसी संख्या पता लगानी है जिसका वर्ग करें, स्क्वायर करें तो 70 आ जाए या फिर 70 से कम आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, देखो 8 का वर्ग करता हूँ तो 64 आता है, 9 का वर्ग करता हूँ तो 81 तो 70 से बड़ा है तो ये तो ले नहीं सकते। तो 8 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। यानी वो संख्या कौन सी होगी अपने पास, 8 होगी, जिसका वर्ग करूँ तो 70 से कम आता है। क्लियर है। मैंने अब किया क्या है यहाँ पर, अब मैंने ये किया है कि मैंने एक ऐसी संख्या ढूंढी है जिसका वर्ग 70 हो या फिर 70 से कम हो। तो 70 तो नहीं है लेकिन कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चल सकता। तो कम कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। क्लियर है। तो 8 का वर्ग ले लिया मैंने 64। 9 क्यों नहीं लिया, 9 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 81 आ रहा है जो 70 से बड़ा है। क्लियर है। अब देखो, अब इन दोनों से देखो, या तो अपने पास में आंसर कितना होगा, 84 होगा, 8 और इकाई अंक 4 ले तो, ठीक है। या फिर अपने पास में आंसर कितना होगा, 8 और 6 86 होगा। इन दोनों में से कोई एक अपना रियल आंसर है। अब पता ये लगाना है कि दोनों में से अपना जो आंसर है सही वाला वो कितना होगा, या तो 84 होगा या 86 होगा। लेकिन इन दोनों में से है कौन सा, वो कैसे पता लगाएं, वो पता लगाने का सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पर जो हमने 8 ढूंढा है, यहाँ पर यानी 8 है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को लेंगे, ठीक है। इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसमें 1 जोड़कर, यानी 8 लिया, ये वाली संख्या ली, उसमें 1 जोड़ा और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 और ये हो गया 9, 8 नाम है 72। तो संख्या क्या आई अपने पास में, 72। अब 72 और ये वाला जो जोड़ा है 70, इन दोनों को अपने को कंपेयर करना है कि जो 70 है वो 72 से बड़ा है या छोटा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें,
कि ये जो 72 है, सॉरी ये 70 है, ये 72 से क्या है, कम है, यानी इससे क्या है, ये छोटा है। तो इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है, 84। ये 84 इन दोनों में से क्या है, छोटी संख्या है। तो ये छोटा है तो आंसर भी छोटी वाली संख्या ही होगी। तो अपना आंसर क्या आएगा, 84 आएगा। क्लियर है दोस्तों? और भी एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखिए, हम कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, वर्गमूल कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, और जो मैंने ट्रिक बताई थी पहले क्वेश्चन में, उसी ट्रिक से हम इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने। पहला जोड़ा बना लिया, इधर से शुरुआत करेंगे दो जोड़ों की, जो रह गया है उसका इधर बना देंगे, 2 या फिर 3, कितने भी अंक रहो उसका जोड़ा बन जाएगा। क्लियर है? अब देखो, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पहला जोड़ा है इसे देखिए, इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 9 है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 9 आ जाता है। तो देखो, एक तो 3 है, जिसका वर्ग करूँ तो इकाई अंक 9 आता है। एक 7 है, जिसका वर्ग करूँ तो 49, यानी इकाई अंक कितना आता है, इसमें 9 आता है। तो 3 और 7 ये 2 इकाई अंक हो सकते हैं किसके, इसका जो आंसर होगा वर्गमूल का, उसका इकाई अंक कितना हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। यानी इतनी बात हमें पता चल गई कि इसका जो आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या फिर कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। क्लियर है? अब अगले जोड़े पर आते हैं। अगला जोड़ा कितना है, 32। अब हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है इसको सोल्व करना। अब ये अगला जोड़ा है 32। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या खोजेंगे जिसका वर्ग या तो 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए, ज़्यादा ना आए, क्योंकि ज़्यादा तो चलेगा नहीं, कम चल सकता है, बराबर चल सकता है, लेकिन ज़्यादा इससे बड़ी संख्या नहीं चल सकती। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग या तो 32 हो या फिर 32 से कम हो। तो देखो, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का वर्ग 36। तो 6 का वर्ग करूँ 36 आता है, जो 32 से बड़ा है, इसलिए 6 तो नहीं चलेगा। 5 का वर्ग कितना है, 25, जो 32 तो नहीं लेकिन 32 से कम है, इसलिए ये चलेगा। तो 5 का वर्ग है 25। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 5 है, जिसका वर्ग 32 या फिर 32 से कम हो। तो 32 से कम है इसलिए 5 आएगा। अब अपना जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, या तो अपना आंसर 5 और इकाई अंक 3 को लेकर बनेगा, 53 ये होगा, या फिर अपना आंसर क्या होगा, 5 और 7 यानी 57, 57। अब अपने पास में दो आंसर आ गए, ये तो 53 और 57, लेकिन होगा तो कोई एक ही उत्तर इन दोनों में से। अब इन दोनों में से सही उत्तर कौन सा है, 53 है या 57, यानी 32 × 49 का वर्गमूल 53 है या 57। कैसे पता करें, इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। देखो, हमने ये संख्या खोजी है 5, ठीक है, हमें करना क्या है, सिंपली इस 5 का मैं करूँगा 5 × 5 + 1, यानी यहाँ पर जो भी संख्या हो उसको गुणा कर देना है उसी में एक जोड़कर। यहाँ जो भी संख्या आती है उसको गुणा कर देना है उसी संख्या में एक जोड़कर। तो मैं 5 को गुणा कर रहा हूँ 5 में एक जोड़कर, तो 5 में एक जोड़कर यानी 6 हो गया, 5 × 6 = 30, यानी 30 आ गया। अब हमारे पास ये कोई नंबर आ जाता है, ये स्टेप करने से हमारे पास कोई नंबर आ जाता है, नंबर आ गया अपने पास में 30। अब ये जो है जोड़ा अगला, इस जोड़े को और इस नंबर को कंपेयर करना होता है। अब ये 30 और 32 है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। किस को कंपेयर करेंगे, 32 को कंपेयर करेंगे इस वाले नंबर के साथ कि 32 इससे छोटा है या बड़ा। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि 32 है वो 30 से बड़ा है। तो 32 30 से बड़ा है, तो आंसर भी इन दोनों में से बड़ा वाला जो होगा वही होगा। तो बड़ा कौन है इन दोनों में से, ये है। तो अपना आंसर भी क्या आएगा, 57 आएगा। यानी 32 × 49 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, 57 आया। क्लियर है? अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है, इसमें भी हमें सेम ही चीज़ करनी है। क्या करेंगे, पहला जोड़ा बना लिया 25 और आगे रह गई 3 अंक, तो तीनों अंकों का मैंने एक साथ जोड़ा बना लिया। ठीक है, बना सकते हैं ऐसा। अब अपने को करना क्या है, पहला काम इसमें जो पहला जोड़ा है उसको देखना है। पहला जोड़ा कितना है, 25 है।
तो ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करूं तो इकाई अंक 5 आए। तो ऐसी तो केवल एक ही संख्या है, तो यानी इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक केवल कितना आएगा, 5 ही आएगा, 2 तो नहीं आए। केवल एक ही एक ऐसी संख्या है 5 जो इसका वर्ग करने पर इकाई अंक हमें कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो क्लियर है। अब अगले जोड़े पर आते हैं 132। तो अब हमें करना क्या है, इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग या तो 132 हो या 132 से कम हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 12 का वर्ग करता हूँ कितना आता है, 144 आता है। 13 का वर्ग करता हूँ कितना आता है, 169 आता है। और 11 का वर्ग करता हूँ कितना आता है, 121। तो 144 भी ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या तो हमें चाहिए नहीं, कम चलेगी या फिर बराबर चलेगी। तो 11 लेता हूँ मैं, तो ऐसी संख्या 11 है, ठीक है, वो हमने ले ली। अब इन दोनों से अपना आंसर कितना आया, 11 और ये इकाई अंक हो गया 5, 115 हो गया अपना क्या आंसर, ठीक है। अब इसमें दो उत्तर क्यों नहीं आए, क्योंकि इकाई अंक एक ही मिल रहा है अपने को, दो नहीं मिल रहे। अगर 2 इकाई अंक मिल देते तो हम क्या करते, इसको इसी में एक जोड़कर गुणा करते, फिर जो नंबर आता उसको और इसको कंपेयर करते। अगर छोटा आता तो छोटा वाला आंसर, बड़ा आता तो बड़ा वाला आंसर। क्लियर है। तो पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। मैंने स्टेप वाइज स्टेप बताया है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट निकाल सकते हो। बस आपको ये थोड़ी सी टेबल याद रखनी होगी वर्ग वाली, ठीक है। ये तरीका थोड़ा अलग है। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।